नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, आप जो ये वीडियो देख पा रहे हैं जिसमें एक व्यक्ति कुछ आगे लाल कपड़ा ढके कुछ रख के लेके जा रहा है प्लेट में। पीछे एक और कोई भक्त टाइप आदमी है, हाथ में कुछ मूर्ति टाइप पकड़ी हुई है और आसपास लोग, और पीछे पुलिस सर पर दौड़ रही है। पुलिस के हाथ में कैमरा है, बाकायदा एक फिल्म शूट हो रही है। आप सोच रहे होंगे कोई कुछ गंगा जी में पवित्र प्रवाहित करने के लिए जा रहे होंगे, पर मैं आपको बता दूं ये मामला है उत्तर प्रदेश के उन्नाव के हसनगंज इलाके के महमदपुर गांव का। यहाँ एक अशोक नाम का व्यक्ति है जिसके 2 बेटे हैं, रवि और उसका एक बेटा और है। तो रवि के दिमाग में एक दिन आइडिया आता है, क्यों ना गांव वालों को ठगा जाए। ये अलग तरह की ठगी है, आस्था के नाम पर ठगी। तो रवि के दिमाग में एक खुरापाती सोचता है कि पैसा कैसे बनाया जाए। तो रवि जी अमेज़न से करते हैं भगवान की मूर्तियों का एक बॉक्स ऑर्डर। पूरे कितने रुपए का था अभी बता देते हैं हम आपको। 156 रुपए में ये मूर्तियां मंगवाई थी और रवि ने, और जाकर अपने खेत में गाड़ दी और फिर पहुंच गए हल से खुदाई करने के लिए। और दौड़े दौड़े गांव में आए, गांव में एक अफवाह फैला दी, गांव वालों को बता दिया कि भैया मैं खुदाई कर रहा था और वहां प्रकट हो गए साक्षात भगवान। उसके बाद वही हुआ जिसकी अपेक्षा हमेशा बनी रहती है हमारे हिंदू सनातन धर्म में। ये अफवाह आग की तरह फैल गई, दूर दराज के लोग आने लगे, पैसा उन मूर्तियों पे चढ़ाने लगे। अशोक और उसका बेटा रवि और उसका एक भाई बाकी गांव में इसका प्रचार प्रसार करने में जुट गए। काफी भीड़ आने लगी। मामला एक दिन पहुंचता है गोरेलाल के पास। अब गोरेलाल कौन? गोरेलाल वही कुरियर बॉय था, लोकल कंपनी में काम करने वाला कुरियर बॉय था, जो अमेज़न से आया हुआ पार्सल अपने रवि जी के पास पहुंचा के आया था। और जो पार्सल था, जिसका सेल्समैन था, वो मूर्तियों का ही काम करता था, भगवान की मूर्तियां वगैरह वो बेचता था। तो गोरेलाल ने तुरंत समझा कि माजरा है क्या, आखिर इतनी भीड़ किधर जा रही है। तो गोरेलाल खुद जाकर वहां देखता है। ठीक है, गोरेलाल पुलिस को सूचना देता है कि इस तरह का एक अंधविश्वास का काम चल रहा है। गांव के भोले भाले लोगों को रवि, उसके पिता अशोक और उसका भाई बेवकूफ बना रहे। बकायदा मूर्तियों के पास लाल कपड़े ढक दिए गए थे, छोटे छोटे चबूतरे बना दिए गए थे। खबरों की माने तो बात यहां तक पहुंच गई थी, पहले एक बड़ा चबूतरा बनता और फिर गांव वालों से उगाही करके वहां एक मंदिर बनाने की प्लानिंग थी। फिर क्या, मौके पर पुलिस पहुंचती है, अशोक और उसके बेटे को देखती है तो माजरा समझ जाती है। अशोक का बेटा रवि, जिसे उन अद्भुत मूर्तियों का सर्वप्रथम दर्शन हुआ था, वो तो बिल्कुल लाल कपड़ा ओढ़ के बिल्कुल भक्त की तरह लग रहा था, किसी सन्यासी की तरह लग रहा था। उसका भाई का भी कुछ यही हाल था। और जब उसके पिता से पुलिस ने थोड़ा सख्त लहजे में पूछताछ की तो पता चला कि इनकी एक चाल थी पैसा बनाने की। दुख की बात यह है कि हम आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, आस्था को ठगी का साधन बना लेते हैं, और ऐसे लोगों का समाज में लोग विरोध भी नहीं करते। इन लोगों को समाज फिर अपने साथ बिठाएगा, मंदिर में बुलाएगा। दिक्कत यह है दोस्तों, आस्था और आपके धर्म के बीच में, आस्था और ठगी के बीच में एक महीन सी रेखा होती है। अगर उसको पहचान लिया तो आस्था और पाखंड, इसके अंतर को आप समझ जाएंगे। भगवान है, ये आस्था है। भगवान यही है, ये पाखंड है। मंदिर में शुद्ध मन से कोई भी आ सकता है, ये आस्था है, पर मंदिर में सिर्फ ब्राह्मण ही आ सकता है, ये पाखंड है। तो दोस्तों, अंत में बस आपसे यह निवेदन ये है
कि अपनी बुद्धि का थोड़ा इस्तेमाल करें। यूपी में बहुत जगह आज भी अंधविश्वास के नए नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। कहीं देख रहे हैं तो नारियल फोड़ रहे हैं, उसमें से कुछ निकल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। यार थोड़ा मतलब, हाँ ठीक है, आस्था अच्छी बात है, सनातन को मानने वाले हैं, हमारा यकीन है सनातन में, पर सत्य सनातन शुद्ध 100% विज्ञान पर आधारित है, ना कि अंधविश्वास पर। यह प्रकृति ही ईश्वर है, ठीक है, हम प्रकृति को ईश्वर मानते हैं। तो ये सब क्या है यार, ये बताओ मुझे। मतलब थोड़ा बहुत आप अपने खुद से अपनी संस्कृति सभ्यता का मजाक बनाते हैं। खैर मैं इस तरह के मुद्दों को छूता नहीं हूं, इन सब चीजों को, बट जब बात ठगी की आई, और वो भी भोले भाले लोगों को ठगने की बात आई भगवान के नाम पर, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूं, वरना मैं इस तरह के मुद्दों को छूता भी नहीं। तो दोस्तों, ऐसे अंधविश्वास में ना फंसे कभी भी। आपके आसपास भी अगर आपको लगता है, एक अंधविश्वास हरियाणा में भी चला था, एक नीम के पेड़ में किसी ने बटन लगा दिए थे और कुछ कैमरा वालों ने जाके बटन को जूम करके दिखाया था, उस पोल पट्टी को भी खोला था। तो भैया मूर्ख मत बनिए, अपनी मेहनत की कमाई को किसी भी खेत में गाड़े हुए भगवान के सामने मत रखिए, ठीक है। हाँ, आपका पैसा है, आप कुछ भी कीजिए, आपकी इच्छा है, पर अगर आप सक्षम नहीं हैं, अगर आपके पास बेहिसाब पैसा है, तो आप कहीं भी जाके पैसा चढ़ाइए, मंदिर में किसी भी, मतलब कितना भी दूध बहाइए, हम कहने वाले कोई नहीं है। पर हाँ, जब एक तरफ आपको अपने बच्चे को दूध पिलाना है, दूसरी तरफ उस खुदाई में निकले हुए मंदिर में प्रसाद चढ़ाना है, तो अपने बच्चे को दूध पिला दीजिए। मंदिर में बैठा हुआ, मूर्ति में बैठा हुआ भगवान अपने आप खुश हो जाएगा। मैं ज्ञान वो वाला नहीं पेल रहा हूं कि महाशिवरात्रि पे दूध क्यों चढ़ाओ भैया, जिसकी गुंजाइश जितनी है चढ़ाओ, हम रोकने वाले कोई नहीं है। पर जहां पैसा, मतलब भगवान प्लस बेटे की पढ़ाई की फीस, तो ये जरूरी है। भगवान खुश तब होगा जब बेटा पढ़ लिख कर कामयाब हो जाएगा, अपने आप भगवान खुश। मैंने क्या कहा, मैं एकदम आस्तिक आदमी हूं। भगवान है, ये आस्था है, ये सच्चाई है, यही भगवान है, इसी में ही भगवान है, ये पाखंड है, तो इसको समझना हो। दोस्तों खैर, इसमें तो आप अपनी राय रखिए, क्या समझते हैं, वीडियो कैसा लगा। बट मैंने जो सोचा, आप तक जो पहुंचाने का मतलब मन किया, ये खबर मैंने आप तक पहुंचाई। फैसला आपका है, आपको कैसी लगी ये खबर, कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।